Hello bachcho, let's read this question. The question is, a certain gas takes 3 times as long to effuse out as helium. Its smaller mass will be, and the options are 27 atomic mass unit, 36 atomic mass unit, 64 atomic mass unit and 9 atomic mass unit. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर हम बात करें ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की या फिर इफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ, तो ग्राहम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन या फिर इफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस गैस का जो मोलर मास होता है उसके स्क्वायर रूट के। रेट ऑफ इफ्यूजन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा गैस के मोलर मास के स्क्वायर रूट के। एम यहाँ पे क्या होगा, गैस का मोलर मास, और ये किस पे होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अभी अगर हमें दो गैसेस गिवन है कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो उनका जो रेट ऑफ इफ्यूजन का रिलेशन होगा वो किस टाइप से हो जाएगा, आर ए अपॉन आर बी इक्वल्स टू अंडर रूट एम बी अपॉन एम ए। आर ए यहाँ पे क्या होगा, गैस ए का रेट ऑफ इफ्यूजन, आर बी होगा गैस बी का रेट ऑफ इफ्यूजन, एम बी यहाँ पे क्या होगा, जो गैस बी है उसका मोलर मास, और एम ए यहाँ पे क्या होगा, जो गैस ए है उसका मोलर मास। अभी जो रेट ऑफ इफ्यूजन होता है उसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, रेट ऑफ इफ्यूजन, चेंज इन वॉल्यूम विद चेंज इन टाइम, कि टाइम के साथ कितनी वॉल्यूम इफ्यूज हुई है। तो यहां से हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, आर ए अपॉन आर बी इक्वल्स टू वी ए अपॉन टी ए डिवाइडेड बाई वी बी अपॉन टी बी। वी ए यहाँ पे क्या है कि जो गैस ए है उसकी कितनी वॉल्यूम इफ्यूज हुई है, और टी ए यहाँ पे क्या है, कितने टाइम में इफ्यूज हुई है, और वी बी यहाँ पे क्या है, गैस बी की कितनी वॉल्यूम इफ्यूज हुई है, और टी बी क्या है, कितने टाइम में इफ्यूज हुई है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट एम बी अपॉन एम ए। अभी यहाँ पे हमें क्या दिया है कि कोई गैस है, उसका जो इफ्यूजन है वो हीलियम के कंपैरिजन में 3 टाइम्स ज्यादा टाइम में हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे कि जो हीलियम इफ्यूज हुई है और जो दूसरी गैस इफ्यूज हो रही है उनकी वॉल्यूम सेम है, मतलब वी ए इक्वल्स टू वी बी। तो यहां से हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, टी बी अपॉन टी ए इक्वल्स टू अंडर रूट एम बी अपॉन एम ए। अभी अगर हम हीलियम को गैस ए कंसिडर करते हैं, और जो हीलियम का मोलर मास होता है वो कितना होता है, 4 ग्राम पर मोल, या फिर हम बोले 4 एटॉमिक मास यूनिट। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, टी बी अपॉन टी ए इक्वल्स टू अंडर रूट एम बी अपॉन 4 एटॉमिक मास यूनिट। यहां पे हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्केयर कर देंगे। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, एम बी अपॉन 4 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल्स टू टी बी अपॉन टी ए का होल स्केयर। अभी यहाँ पे हमें क्या दिया था कि जो सेकंड गैस इफ्यूज हो रही है वो 3 टाइम्स ज्यादा टाइम ले रही है, मतलब टी बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ टी ए होगा। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, एम बी अपॉन 4 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल्स टू 3 टी ए अपॉन टी ए होल स्केयर। तो यहां से टी ए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, 9। तो यहां से हमारे पास जो सेकंड गैस है उसका मोलर मास कितना आ जाएगा, 9 × 4 एटॉमिक मास यूनिट। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 36 एटॉमिक मास यूनिट। तो जो सेकंड गैस है उसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 36 एटॉमिक मास यूनिट या फिर 36 ग्राम पर मोल। So the final answer is 36 atomic mass unit, which is option B. Hope you understood it well. Best of luck.